अंदर कर लिया, आज डंडे मार के बाहर कर दिया। कहता है कि गाड़ी नहीं जाता है, रोज रोज बोला भगा देता है। अब बच्चे पूछे ऐसा है कहाँ में लेके ना रूम के किराया है ना कुछ खाने पीने के। लेडीज पुलिस लेडीज को खदेड़ के मार रहा है और जेंट्स को जेंट्स मार रहा और बाहर निकाल दिया। सुबह से खाना नहीं दिया है और कल 1 बजे की रोटी खाया हुआ अभी बंदा अभी तक है। वक्त के मारे मजदूरों पर पुलिस भी बेवक्त और बेहिसाब डंडे बरसा रही है। शेल्टर होम में ठहरे मजदूरों को पहले फोन करके पुलिस बुलाती है, कहती है आपका नंबर आ गया है, ट्रेन आ रही है। लेकिन जब मजदूर पहुंचते हैं तो हालात मायूस कर देते हैं और पुलिस डंडों से सितम ढाती है। जी हां, ये दर्द भरी दास्तां पानीपत के सेक्टर 25 स्थित शेल्टर होम में रहने वाले मजदूरों ने सुनाई है। मजदूरों ने कहा कि उन्हें फोन करके बुलाया गया कि फार्म हाउस पहुंचो, आपका नंबर लग गया है। लेकिन जब मजदूर वहां पहुंचे तो घर पहुंचाने की छोड़ो, उन्हें पहले तो पीटा गया, फिर अपने अपने घर जाने की बात कहकर शेल्टर होम की छत भी मजदूरों से छीन ली गई। पुलिस के इस जुल्म पर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग प्रवासी अपनी किस्मत पर रो रहे हैं, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बुलाया तो मैं आई लेके जाने के लिए बिहार, कहे कि कल ट्रेन है बिहार के, तो मैं आई लेके बच्चे के। दिक्कत है, आज रख लिया डंडे मार के सुबह निकाल दिए बाहर। किसने? तो अंदर वाला मालिक पुलिस वाला मारा बहुत डंडे, सारे लोग मार बाहर भगा दिए। तो आपका प्लास्टर हुआ कैसे? प्लास्टर हो गया, बस 15 दिन हुआ, गिर गया तो चोट लग गया। घर से पैसे मंगा के मैं करवाया प्लास्टर। मजदूरों को शेल्टर होम से बुलाकर फार्म हाउस में एक दिन रुकने दिया और अगले ही दिन डंडे मार मार कर बाहर निकाल दिया। खुद पर हुए इस जुल्म की बानगी मजदूर मीडिया के कैमरे पर बयां कर रहे हैं, जिसमें उनकी तकलीफें सुनकर हर किसी का दिल पसीज जाए। सर 3 दिन समय बनवा के और बैठा दिया, बुला के फोन नंबर दे के कि ट्रेन पर स्टेशन करा रखे हैं और कि चले जाओ, तुम्हारा नंबर आ गया है और तुम जाओ यहाँ से। सब चीज लेके आए हैं, 3 दिन हो गया है बैठा के है। हाँ, और सुबह की टाइम लेडीज पुलिस लेडीज को खदेड़ के मार रहा है और जेंट्स को जेंट्स मार रहा और बाहर निकाल दिया। सुबह से खाना नहीं दिया है और कल 1 बजे की रोटी खाया हुआ अभी बंदा अभी तक है। पुलिस वाला मार रहा है, लेडीज को लेडीज मार रही है पुलिस और जेंट्स को जेंट्स मार रहा है डंडा लेके। लॉकडाउन की मार ने तो प्रवासी मजदूरों की दुनिया ही लूट ली। नौकरी गई सो गई, यहाँ तो अब जान बचाना भी दूभर हो गया है। हर रोज जुल्म और तकलीफें सहते हैं, मगर घर पहुँचने की उम्मीद अभी भी उन्हीं लोगों से लगाए बैठे हैं जो इन पर लाठियां भांजते हैं। हालांकि खाकीधारी कानून के रखवाले मजदूरों के सभी आरोपों का खंडन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मजदूरों पर लाठी नहीं चलाई, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि शेल्टर होम से निकाल दिया जाएगा तो मजदूर कहां जाएंगे। चुनी हुई थी, इनको ये बोला था कि भाई परसों की 22 तारीख की 23 तारीख की टिकट है, 22 से पहले इनको वो नहीं मिलेगा और अपने अभी जहाँ रुक रहे हो वहाँ पे जाओ। तो इनका कहना है गार्डन मालिक है और पुलिस द्वारा जो इनसे बाहर निकाल दे, पुलिस वालों ने भी इनके लाठी डंडों से मार नहीं, किसी ने कोई इनके साथ मार पिटाई नहीं की, इनको खाना भी खिलाया, पानी पिलाया, जो कुछ भी डिमांड थी इनकी सभी पूरी की है। अरे तो इनको हर एक चीज़ की सुविधा मिली है। तो ये कह रहे हैं महिला पुलिस महिला को मार रही है? नहीं, किसी ने किसी को नहीं हाथ उठाया, इनको प्यार से समझा रहे थे और इनको प्यार से बोला है अपने 2-3 दिन कहाँ रहोगे, अपने उसमें रूम पे चले जाओ। उधर जब फार्म हाउस से मजदूरों को खदेड़ा गया तो सड़कों पर हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने मजदूरों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम शुरू किया और बस मंगवाई जाने लगी, तो मजदूरों ने बस में बैठने से इनकार कर दिया और इस पर तो एक महिला ने 2 टूक कह दिया कि पहले डंडा मारते हो फिर बस में बिठाते हो, नहीं बैठना हमें, हम पैदल ही घर चले जाएंगे। छोटा बच्चा भी लेकर बैठे मारा, लेडीज का भी मारा, तो हम क्यों रहेंगे, हम क्यों जाएंगे, फिर आप नहीं जाएंगे, हम घर कंपनी वाले के। मजदूरों की हालत पर हवलदार और डीएसपी के बयान भी अलग अलग हैं। हवलदार का कहना है कि ट्रेन कुछ दिन बाद जानी थी, इसलिए हमने मजदूरों को अपने घर जाने के लिए कहा, मगर डीएसपी साहब कहते हैं कि मजदूर बाहर आ गए थे, उनको शेल्टर होम में ठहराने का प्रबंध किया गया है।
देखिए पिछले 3-4 दिनों से ट्रेनें जैसे जा रही थी लगातार, तो पूरे हरियाणा में ये पता लगा कि पानीपत से ट्रेन जा रही हैं। तो इधर उधर के लोग भी रात में दिन में खेतों से होकर और किसी भी तरीके से यहाँ इकट्ठे होने लगे हैं। तो अभी जब हमने इनको बताया कि 22 तारीख को ट्रेन, उससे पहले अब ट्रेन नहीं है, तो ये लोग यहाँ से भी पलायन करके निकलने लगे। अब मज़दूर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, हम इनके साथ सख्ताई भी नहीं कर सकते। हमने रिक्वेस्ट की है और जब इनका देखा कि नहीं मान रही है, गर्मी में चले हुए हैं, तो हमने बसें मंगवाई हैं। अब बसों में बिठा के हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी शेल्टर होम में आपको छोड़ेंगे, वहाँ आपको खाना भी देंगे। तो इस बात पर कुछ लोग तो खुश हो गए हैं, लेकिन अभी देखते हैं जब तक इकट्ठे होते हैं वहाँ पर क्या हमने व्यवस्था की। आगे पुलिस को भेजा है, सिविल प्रशासन को भेजा कि इनके खाने की, पानी की व्यवस्था करें। पहले पीटो फिर खिलाओ, ये अन्याय है डीएसपी साहब। मजदूरों को रोटी भले ही कम दो, पर उन पर जुल्म तो न करो। वो तो वैसे ही हालात के मारे हैं, घर पहुंच भी जाएंगे फिर भी गरीबी उन्हें तड़पाती रहेगी। इसलिए मदद न कर सको तो जुल्म ढाने से भी परहेज करिए। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।